हेलो दोस्तों, एच जे स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। वीडियो को पूरा देखिए और 2 नंबर पक्के कीजिए। एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 11 जनवरी 2017 का सुबह का शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम साइंस के 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द हार्मोन दैट मेंटेन करेक्ट साल्ट बैलेंस इन ब्लड। रक्त में सही लवण संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन। तो दोस्तों ऑप्शन है इंसुलिन, एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एड्रेनलिन इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। एड्रेनलिन इसका राइट आंसर रहेगा। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, द अप्रोक्सीमेट टाइम टेकन बाय पील्स ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट लेफ्ट फूड स्टफ टू डिजनरेट। यानी कि सब्जियों और फलों के छिलके बची हुई खाद्य सामग्री को अभ्रष्ट होने में लगभग कितना समय लगता है? 1 से 2 सप्ताह, 10 से 30 दिन, 2 से 5 महीने, लगभग 1 साल। तो दोस्तों आसान है, इसका आंसर 1 से 2 सप्ताह आएगा, जो कि करेक्ट आंसर रहेगा। 1 से 2 सप्ताह। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पौधों द्वारा जल को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवशेषण, श्वसन। तो दोस्तों ये भी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के बाद अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। द बार स्क्रीन इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हेल्प टू रिमूव सूक्ष्मजीव, क्लोरीन और अन्य रसायन, प्लास्टिक के डिब्बे, लकड़ी, पैकेट। चौथा ऑप्शन है तेल एवं ग्रीस। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा प्लास्टिक के डिब्बे, लकड़ी और पैकेट। दोस्तों हम बाहर स्क्रीन से जो बड़े बड़े इनऑर्गेनिक मटेरियल रहते हैं उनको हम निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ वाटर dissociate into hydrogen and oxygen. This is example of chemical effect of electric current, magnetic effect of electric current. थर्ड ऑप्शन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फोर्थ ऑप्शन है बोथ केमिकल इफेक्ट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताइए फटाफट, मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, centripetal force required by satellite to move in circular orbit is provided by the इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोस्तों फटाफट आंसर मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा गुरुत्वाकर्षण। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्जलीय भूकंप शक्तिशाली तरंगे उत्पादित कर सकते हैं जो उच्च वेगों पर यात्रा करते हैं। ये तरंगे क्या कहलाती है? तो दोस्तों आसान क्वेश्चन है, बवंडर, सुनामी, तूफान या ज्वार। तो दोस्तों मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूँ। इसमें आंसर आएगा दोस्तों सुनामी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द मैक्सिमम क्लोरिफिक वैल्यू। इनमें से कौन सा ईंधन अधिक से अधिक क्लोरी मान देता है? चारकोल, केरोसिन, एलपीजी या लकड़ी। दोस्तों आसान है, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 9, विद्या ट्रक को बाएं से दाएं की ओर धकेलती है, बाएं से दाएं की ओर धकेल रही है। घर्षण का बल डिब्बे पर कार्य करेगा। तो दोस्तों आंसर आ जाएगा दाएं से बाएं। ठीक है, आइडेंटिफाइड द बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान। राजस्थान में स्थित पक्षी अभ्यारण्य ज्ञात कीजिए। थड्डे काटू, भरतपुर, रंगे थिट्टू, सुल्तानपुर। तो दोस्तों आसान रहे, भरतपुर। चौलाई और घास, क्वेश्चन नंबर 11, चौलाई और घास किसके उदाहरण हैं? फलीदार पौधे, अनाज फसल, खरपतवार पौधे या रोपण फसल। तो दोस्तों आपको पता ही है घास और चौलाई, ये अधिकतर हम खरपतवार पौधे कहते हैं इन्हें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, वार टैंक मूव ऑन कैटरपिलर ट्रैक विच आर बोर्ड चेन लाइक कवर ऑन व्हील दिस कॉज। युद्ध टैंक कैटरपिलर ट्रैक पर चलते हैं जो वाहनों पर चेन की तरह कवर लिए और चौड़े होते हैं। इसकी वजह क्या है? दोस्तों आपने देखे होंगे कई वार टैंक पे जो बड़ी बड़ी चेनें उनके पहियों में लगी रहती है, उस वो वाला क्वेश्चन है। उसका कारण क्या है? तो ज़मीन के साथ संपर्क के क्षेत्र में वृद्धि होती है, ज़मीन के साथ संपर्क के क्षेत्र में कमी होती है, ज़मीन पर दबाव में वृद्धि होती है, ज़मीन पर घर्षण
में वृद्धि होती है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आएगा, ताकि हम कहीं पे भी फिसलन वाले या फिर कम जहाँ पे फ्रिक्शन वहाँ पे भी उस वाटर टैंक को हम यूज़ कर सकें, जैसे बर्फ़ों वगैरह में या रेतीली जगह में वाटर टैंक के यूज़ के लिए ये बेनिफिशियल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, फूड डज़ नॉट स्पॉइल फॉर द मंथ इफ़ इट इज़ स्टोर। भोजन महीनों तक खराब नहीं होता यदि उसे इस तापमान पर संग्रहित किया जाता है, -18 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री रूम टेम्परेचर। तो दोस्तों आसान सा क्वेश्चन है, -18 डिग्री पे रखेंगे तो खाना ख़राब नहीं होता। Which of the following gas can combine with hemoglobin in blood and cause health death? This gas is निम्नलिखित जहरीली गैसों में से एक हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल सकती है और मृत्यु का कारण बन सकती है। वह गैस कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है कार्बन मोनोऑक्साइड और फोर्थ है ओजोन। तो दोस्तों मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ आपको। दोस्तों आसान है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल विल बी इक्वल टू सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों इसका आसान सा फार्मूला होता है, आपको पता होगा, 9/5 सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू जितना भी फ़ारेनहाइट आएगा, एक्स फ़ारेनहाइट जो भी हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे हमको फ़ारेनहाइट दिया है तो हम इसको उधर ले जाके इसको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों मैं अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने सॉल्व करके मैं अभी नहीं बताऊंगा। इसका डायरेक्ट आंसर मैं आपको बता रहा हूँ 37.8। आप सॉल्व करके बताइए और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको बाद में आपको रिप्लाई कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 16, एनारोबिक रेस्पिरेशन इन द मसल्स सेल रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ पेशी कोशिका में अवयवी श्वसन के परिणाम में इसका संचयन होता है, लैक्टिक एसिड, ग्लूकोज, अल्कोहल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों इनएरोबिक रेस्पिरेशन में दोस्तों लैक्टिक एसिड बनता है, जो सबको पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द कंट्री लीडिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया। तो दोस्तों सिल्क बनाने में सबसे ज़्यादा चाइना में प्रोडक्शन होता है, तो चाइना ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, रेन फॉरेस्ट आर ऑफन डिस्क्राइब। वर्षा वन अक्सर इस तरह के वर्णित किए जाते हैं, आवास जंगल, परितंत्र, जैव विविधता, जियोम। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वन जंगल, आवास जंगल, लिविंग जंगल्स। क्वेश्चन नंबर 19, द लॉस ऑफ फर्टाइल टॉप सॉइल ड्यू टू हैवी रेन एंड विंड इज कॉल्ड। भारी वर्षा और वन के कारण उपजाऊ ऊपरी मृदा की हानि कहलाती है, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन या वेदरिंग। तो दोस्तों आपको पता होगा सॉइल इरोजन इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन वी टर्न द वॉल्यूम अप ऑन आवर टेलीविजन वी टर्निंग अप द। जब हम टेलीविज़न की आवाज़ को तेज करते हैं तो हम इसे बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, पिच बढ़ाते हैं, क्वालिटी बढ़ाते हैं या एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं। दोस्तों इसका आसान आंसर रहेगा हम एम्पलीट्यूड बढ़ाते हैं एक्चुअली वो। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन हाईली पॉलिड कर्व्ड सरफेस सच एज मिरर देन। जब दर्पण के जैसे अधिक चमकदार सतह पर प्रकाश अपतित होता है तब रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, रिफ्रैक्शन टेक प्लेस या फिर डिस्पर्सन टेक प्लेस। तो दोस्तों जब हम मिरर में हमेशा रिफ्लेक्शन की फिनोमेना होती है तो इसका राइट आंसर ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग दोज फॉलोइंग। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन रिस्पेक्ट ऑफ मूविंग बस गिवन अस द इन्फॉर्मेशन। निम्न तथ्यों में से सही कथन को पहचानिए। एक चलती बस के संदर्भ में एक दूरी और समय ग्राफ क्या दर्शाता है? तो दोस्तों जब हम डिस्टेंस और टाइम का जब ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें क्या दिखाता है, इस क्वेश्चन से हम समझेंगे। द स्पीड ऑफ द बस विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, टाइम टेकन बाय बस विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड, या डिस्टेंस कवर बाय बस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, या क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 ओनली डिस्टेंस कवर। तो दोस्तों आसान है, हमें डिस्टेंस और टाइम ग्राफ हमें किसी भी टाइम पे हमको डिस्टेंस दिखा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। दही में उपस्थित अम्ल कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों लैक्टिक एसिड आएगा। व्हेन सामान्य ताप पर एक धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, जब उसे जल में गिराया जाता है तो वह सतह की ओर उष्म स्वन के साथ तीव्र गति से आ जाता है, वह धातु है सोडियम, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम।
तो दोस्तों पता है हमें कि सोडियम सबसे रिएक्टिव होती है पोटेशियम के बाद, तो आंसर रहेगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 25 आखिरी क्वेश्चन दोस्तों। ये क्वेश्चन मैं चाहूँगा कि आप सही करें सभी। कोल गैस इज मिक्सचर ऑफ, कोयला गैस किसका मिश्रण होता है? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों मैं आपको इसमें 5 सेकंड का समय दूंगा। फटाफट आंसर मुझे कमेंट में करके बताइए। तो दोस्तों इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए।